सारी दुनिया के लिए निकाल हमारा और जो भी रहने खाता है, जो भी प्यार और मोहब्बत के साथ रहता है, वो हमेशा को रास्ता आज ये फैसले में लिंक सामने की तुलसी किस तरह से रहन दिखाया और खुदा इस तुलसी ने इस तुलसी से ये बताने की कोशिश की जो रहन का तरह सिखाता है खुदा उस पर देना। इसलिए हमें भी आज दावत दी जाती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदा के इस प्यार और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में ढूंढने और अपनाने की कोशिश करें और दूसरों की मदद करें। तो आज इस पर दुआ करने के लिए कहा गया है ओपन आर्ट के सेहत के आदमी के लिए खुदा उनका तंदुरुस्ती बख्शे। इसके अलावा मिस्टर एंड मिसिस अंथनी लीव, शहजाद बोरट, साहिब बोरट और पूरे खानदान के लिए खुदा कबूल करें और इनको हर तरह से अपनी नाम रखें। और उनके लिए दुआ करने के लिए कहा गया है कि खुदा इसको मदद करे, इसका पासपोर्ट से जल्दी मिल जाए। शायद उधर के कारोबार में दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा इसका कारोबार करके रहे या कारोबार के लिए आमर स्टील के कारोबार के लिए कुछ गुजारिश दूर करें और पनीर की रूह के लिए जिनकी जो सर्वस है खुदा इसको हमेशा का नाम था हमारे। इसके साथ साथ सुनील और कोमल के खानदान की दुआ करें जिन्होंने अपनी छोटी में काम रखी है। खुदा निर्माण है और प्रार्थना है कि हम तौबा करें, सच्ची तौबा करते हुए खुदा में पढ़ें वाया बात से उठाते हुए आप सारे से माफ़ी चाहें और आज वापस में अदा करने के भरपूर से कोशिश करें। मैं कारण से खुदा
ताकि वो फिर सही रास्ते पर आ सके। उन सबको जो उसी का नाम लेते हैं ताकि उस मुबारक नाम पर आप बातें कर वापक बातों को अमल में लाए। मसीह हमारे खुदा के सीधे से जो मेरे साथ उर्दूस की महादारत में खुदा है और हमेशा से मेरा जिंदा रहता है और सब कलमा तेरे बहुत नज़दीक है ताकि तुम उस पर अमल करें। आज की हमारी पहली तलावत तस्नीह शरह की किताब उसका 30वां बाब 10वीं आयत से। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, बशर्त ये कि तू खुदावंद अपने खुदा के फरमान की ताबेदारी करे और उसके अहकाम और कवानीन को जो इस शरीयत की किताब में लिखे गए हैं माने और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि ये हुक्म जिसकी बाबत आज के दिन मैं तुझे फरमान देता हूँ तेरी ताकत से बाहर नहीं और ना तुझसे बाइद है। वो आसमान में नहीं कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आसमान पर चढ़ेगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें। और ना वो समुद्र के पार है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समुद्र के पार जाएगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें। पर कलमा तेरे बहुत नज़दीक है, तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। आप नाम का बड़ा सुने जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो।
से, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या दीदनी, क्या ना दीदनी खलक गए। अरूज, स्यादकीन, यासकीन, सब चीज़ें उसी से और उसी के लिए खलक गई और सब चीज़ें से पहले है और वो सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुद्दों में से पलटा ताकि सब चीज़ों में वही अमल हो, क्योंकि रज़ा खुदा यही थी कि सारी भरपूरी उसी में बसे और उसकी शरीर के खून के जरिए से सिला करके सब चीज़ें उसी के वसीले से अपने साथ मिलाई। हुआ ने ज़मीन पर हो, हुआ आसमान पर, पाकलम के परे और सुने जाने पर खुदा की खास यीशु की आजमाइश की। कह साहब मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वास बनूं। उसने उसे कहा कि ये भी क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? उसे जवाब में कहा तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने मिसाए को अपनी ईमान क्या कर। उसने उसे कहा तुम्हें ठीक जवाब है, यही कर तुम जिएगा। मगर उसने ये क्या कर कि अपने आप को रास्ते पास ठहराए। यीशु से कहा कि मेरा मिसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरूशलेम की तरफ जा रहा था, इलाकों में जा रहा, जिन्होंने उसे लूट कर जख्मी किया और मुआ छोड़कर चले गए। इत्तेफाकन एक काहिन उस राह से गुजरा, उसको देखा तो खतरा कर चला गया। इसी तरह एक नावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा, खतरा कर चला गया। फिर सामने मुसाफिर सफर करते करते आ निकला, उसको देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर भागा और अपने जानवरों पर उठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर प्यारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर, जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा
मैं फिर आकर तुझे खुदा करूँगा। अब इन तीनों में से उसका जो बापों में जा पड़ा था तो किसको गुस्साया समझता है? उसने कहा उसको जिसने इस पर रहम किया। तब उसने उसे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे पास सीधे से हम सब कहते हैं जो आज हम सबसे पहले बबुल ईद को जो यहाँ हमारे बैच में काम करने के लिए वापसी लगाए हैं, आपके ऊपर बहुत सारी उनको शामिल करें। बबुल ईद बहुत जगह का रात है, 25 साल इनको हो गए हैं इलाके में और उन्होंने दूसरी जगह पर काम किया है। जहाँ भी काम किया है अभी तक लोग इनकी तारीफ करते हैं और हम दुआ में खुदा इनको भी अधिकार की व्यवस्था करें कि जितने भी आ रहे वो सब के लिए पैसे लगते हैं। अब रातों में चलना आता हूँ। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपना तलाक देना और मुनादी करना शुरू की तो लोग उनकी तलाक से, उनकी बातों से बहुत मुतासिर थे और लोग जो खुदा जो उसका तलाक सुनने, उसको मिलने और उससे गुफ्तगू करने के लिए आते हैं। अब वहाँ जब मजहब के ठेकेदार उलमा, शरअ उलमा, शरीयत के उलमा ये देखा कि ये जो तहरीक है, ये जो शख्स है, ये क्या कर रहा है? लोग इसकी तरफ मकनतीसी कुव्वत की तरफ आ रहे हैं, लोग इसकी तरफ खेती जा रहे हैं। तो उनके लिए एक बड़ा फिक्रिया बन गया, एक सोच की बात बन गई, क्या करें? आपस में उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी, आपस में उन्होंने मशवरे शुरू कर दी किस तरह इसको रोका जाए, किस तरह इस तरीके इसकी तालीम को टका जाए। अब उन्होंने जो पहला कदम उठाया वो था उसे पब्लिकली ड्राम करें, लोगों में इसको ऐसे सवाल उठाए जिससे ये झूठा साबित हो और लोग इसकी तालीम से मुतलफ हो और ऐसे ऐसे ज़ूमानी यानी कि ऐसे ऐसे सवाल को लेकर आते थे पब्लिक में, यीशु से पूछते थे कि अगर इसने ये जवाब दिया तब भी उठा, अगर दूसरा जवाब करता मिसाल के तौर पर एक दफ़ा वो कॉइन लेकर आ गए, कॉइन सिक्का लेकर आ गए, ये खराज किसको दे? अगर इसने कहा कि कैसे को दो तो कहते हम तू अपनी कौम का खैर का नहीं, ना दो इसका मतलब तू कैसे का खैर करना, यानी कि हर तरीके से वो जानी और इसको संसार करना चाहिए कि ना? इसने कहा करो, इसका मतलब यह है कि फिर तरस नहीं है, ना करो, इसका मतलब शरीयत को नहीं मानो। तो यीशु मसीह उनके सवालों में से उन पर ही दोबारा सवाल करते हैं कि बजाय इसके कि मैं तुम्हें जवाब दूँ तुम खुद अपना जवाब। ये फक्की अवधा है जिससे सवाल करता है। इसके ज़हन में सिर्फ यीशु मसीह की तालीम को दोहराना और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब देने की ख्वाहिश। अब सवाल क्या था? लिखा है बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है, एक दिन काबिल कि उसकी यीशु की ज़मायत थी,
वो कोई कलाम की बात सुनने नहीं आया, वो जिंदगी की बातें सुनने नहीं आया, वो कोई अच्छी बातें सुनने नहीं आया, बल्कि आजमाइश कर गया। अब सवाल इसका क्या है उस्ताद, मैं क्या करूं? हमेशा तरीका वरना उसके जेब में कोई हमेशा तरीका हासिल करने का कोई ऐसा ख्याल नहीं, क्योंकि यीशु जिंदगी की बातें करता, यीशु प्यार की बातें करता, और ये फकीह फरीसी कानून, लॉ और शरीयत की बात। इसलिए लोग जो थे इतने भोल होते दब गए थे शरीयत के कवानीन के नीचे कि वो जिंदगी जीवन हो गई। तो यीशु ने कहा, बड़ा दूसरा बताना चाह रहा हूँ, शरीयत में क्या लिखा है और तू क्या पढ़ता है, ये पॉइंट है। शरीयत में क्या लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है, यही बात जो है अहम है। ये कलाम को लिखा गया, कलाम को एक बार छप चुका है, आप इसको पढ़ने वाले जो है खराब होगा। किस तरह लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है। आज के दौर में यही वजह है, कलाम को लोगों ने अपने फायदे के लिए पढ़ना और इंटरप्रेट करना और इसको तफसील करना चाहिए। आप देखेंगे आज के दौर में अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक तफसील कर, जैसे में बड़ा वादे लिखा है, तू किस तरह, क्या लोगों पर अपने शरीयत के कवानीन को मजबूत करने के लिए पढ़ता है? क्या तू इस शरीयत को लोगों के लिए बोझ बनाने के लिए पढ़ता है? क्या लोगों में प्यार और मोहब्बत बनाने? ये बहुत अहम मुद्दा है कि आज के दौर में बाइबल जो अपने मतलब के लिए पढ़ते हैं, मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और मतलब के लिए ही इसकी तफसील आगे लिखा है कि तू किस तरह पढ़ता है। उसने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से प्यार करता, उसके साथ अपने सारे मानता। ये दो किताबों से है, पहले सियाशरा से है, तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से प्यार करता। और ये दुआ थी, यहूदी हर रोज दुआ में इसको पढ़ते थे। फिर दूसरा अखबार से है, तो अपने मसाइल को अपने मन बता, दोनों को बनाकर उसने जवाब दिया था। सुनना बिल्कुल तुम जानते बिल्कुल बात साफ तो पास हो। अब देखिए अपने आप बोल रहा समझ बात करने पास हो गया, बड़े बड़े मैं इसकी जीवन बंद हो गया, उनकी अगला सवाल कर आप देखा उसने अपना राजपात कराने के लिए कहा मेरा मसाया करो, क्योंकि उस वक्त फकीरों और फरीसियों की उलमा ये बहस अक्सर की है कि मसाया करो। कुछ कहते थे यहूदी लोग जो है वो इसके परेशान, कुछ लोग कहते थे नहीं सिर्फ जो हमारे गाँव में रहते हैं वही परेशान, कुछ लोग कहते हैं जो हमारे रोज पड़ोस में रहते हैं वही परेशान। तो यीशु मसीह को आजमाने के लिए अब ये भी बताया कि मैं ये आपको दूसरे उलमा में जाकर बताऊँ कि मुझे यीशु ने ये कहा कि मसाया कौन है। अब यीशु मसीह को डायरेक्ट बताऊँ, फिर उन्हें तफसील बताई, इसके जवाब में तफसील बताई कि मसाया कौन है। क्योंकि फकीरों और फरीसियों में दुश्मनी वो एक दूसरे से मिलते थे, और सामरी होना, नाम लेना भी सामरी, वो जो नाम लेते थे सामरी का, सामरी कहना ही उनकी जुबान समझने में बात होती, क्योंकि ये सामरी ग्रुप था यहूदियों में। लेकिन 722 में एक बादशाह पर हमला किया, तो गुलाम बना कर ले गया, फिर दूसरे जगहों से लोग आए, उन्होंने बहुत प्रसिद्ध शुरू कर दी, ये यहूदी लोगों से मिल गए और शादियाँ की। फिर खुदा ने शेर भेजे, जिन्होंने कुछ उनको मारा हुआ, लेकिन जिन्होंने खुदा की इस वार्ड को कबूल तो कर दिया, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है थोड़ी।
सामयिकों और यहूदियों का पहला दो फर्क थे। पहली जो सामयिक को पहली 5 किताबों को मानते थे, इसके अलावा और किसी किताब को जो मूसा ने लिखा। रीजन पहाड़ जो है वहाँ पर इनका एकल है, जबकि आम यहूदी यरूशलेम में एकल को मैसेज करते थे और ये इन्होंने अपनी ज़्यादा करना है। इसलिए यीशु मसीह से 200 साल आने तक ना उन्हें शहर से जाते सन, ना उन्हें लिखना चाहते सन, करके उधर साया नहीं सकता। तो सामने लफ्ज किसी यहूदी को कुत्ता कह लो वो कर देगा, लेकिन सामने कह लो कुत्ते से बात कर सकते हो। अब यीशु मसीह ने कहा शख्स चारा बुढ़ापा में डाल एक आया लेकर चला गया, किताबी आया लेकर चला गया। और सामने एक दूसरे जिनसे तुम नफरत करते आया, उसको तरस खाया और उसके पास गया, उसको उसने जख्म साफ की और बर्फ पड़ी की और उसको उठाकर इसराइल ले गया। वहाँ जाकर क्या पैसे दिए और उसका इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे जो हमारे इसमें कुछ करैक्टर हैं, किरदार हैं जो मैं आपको साबित करता हूँ, और आपने खुद इन किरदारों में से देखना है कि मेरा किरदार क्या है। पहला किरदार है फकीर का, जो यीशु से सवाल करता है क्या साहब मैं क्या करूं तो बेटा से। ये वो किरदार है जो लोगों को पब्लिकली बदनाम करना चाहता है, लोगों में बेइज्जत करना चाहता है, लोगों में झूठा साबित करके उसे अपनी मर्जी साबित करना चाहता है। और हमारे बराबर में है ऐसा कई अपराधों के बीच में कई लोग ऐसे होते हैं जो बेइज्जत करके दूसरा अपनी बड़ी बना, किसी को बेइज्जत करने से इंसान बड़ा नहीं बनता, बड़ा होगा किसी को बड़ा। ये आत्मिक का रवैया है कि इंसानी अपराध में पाया। आप देखते हैं बीबियां खास तौर पर जो लड़पन ये नहीं कुछ में नहीं है, व्यक्ति का नहीं है इसमें तो बात होगा गरीबा और बताओ के नहीं भी बोल बताओ नहीं भी करना पता होगा, तस्वीर पीस करना है, गुलाम करना है, ताकि पता लगे कि मैं बड़ी बड़ी। ये आप देखो आत्मिका का ये स्टाइल है, दूसरों को बेच कर। और दूसरा क्या हुआ जिन्होंने इसको कहा ये बहुत है दूसरों को जख्मी करने की जूलिया समानी तौर पर नफ्सानी तौर पर, सीनी तौर पर, समानी तौर पर बहुत सकते हैं। और ये हम इन बातों से बहुत सकते थे, अपने किरदार से बहुत सकते थे। ये हमारे किताबों का वैज्ञानिक बहुत है कि बेदर्दी के साथ किसी का जिक्र आता है, बेदर्दी के साथ किसी को भेजता है, बेदर्दी के साथ ऐसे फिक्रे बात हो रहे कि उनके घर का बकर ऐसे शख्स मेरे खानदान को बंदे बूढ़ी तक अपना लिया, बूढ़ी को बंदे तक अपना लिया, बच्चे माता तक बहुत भैया ये पर भैया हम वैसे डाके नहीं मारते किसी को मारिए साथी से वो जख्मी करते, लेकिन हम सियासी हर शब्द ये हो किसी भी तरीके से बस मैं नहीं, और ये रवैया भी हमारे खिलाफ नहीं हो। और काहिन का और पानी अब यरूशलेम से यरूशलेम तक 7 किलोमीटर का फासला है। अब ये हैकर में तो पानी का आधार काहिन का पानी का आता था और लागू होता था ये हैकर के इंतजाम को बहुत सारे काहिन थे।
और ये पूरा नहीं करता था कि इसके परेशानी आ गया क्या करता। और कई दफा 6 महीने बाद बारी हुई। आज ना लगे इस कायम को 6 महीने बाद बारी आई है, क्योंकि वो नहीं चाहता था सीरियस के मुताबिक ये था कि अगर आप किसी डेड बॉडी को आप लगा लेते हैं तो आप उतने दिन तक बर्बाद रखें। अब ये अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कि अगर मैं ऐसे छू लिया, इसके पास चला गया तो मैं बात करूँगा और मैं कुर्बानी नहीं कर सकता। अपनी जिम्मेदारी को समझा। शायद 6 महीने बाद उसकी बारी आई है, 8 महीने बाद बारी आई, फिर जाने का। वो लोग हैं जो लोगों को परेशानियों में देखकर मदद करने की बजाय अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभाएं, लेकिन यह है कि जहाँ किसी की जरूरत रहता है जरूर सिर्फ ये ना अगर चर्चा आपको टाइम नहीं लगा, टाइम सबके पास है। खुदा जो टाइम देने वाला है उसे नहीं पता मेरा टाइम कैसे दे। ये बातें हम अपने आप से कैसे ये बहुत है जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को अपनी तरजीह देती है। अब तीसरा जो अहम किरदार है वो है सामने का, जैसे नेक सामने का। अब क्या है, ये शख्स का रवैया देखता है, शख्स बड़ा हुआ है, बड़ा तरस खाता है, तरस खाया उसके पास और ज़्यादा उसकी रन पड़ी और फिर इस साइड में इसके तरफ तरस खाया और उसके पास बहुत सारे लोग कहने भी तरस खाया, दावी ने भी तरस खाया। तरस खा लेने से कोई फायदा नहीं जब तक आप इसको खा रहे हैं। मेरा की तरफ चोरी हो गया वो बड़ा पड़ा है, लेकिन जाकर सोच नहीं करता, जाकर विचार में है वो लिखे मेरी चोरी होगी मेरे तरस खा सिर्फ एक्सीडेंट हो गया, वो बड़ा पड़ा है, पता नहीं लगे टाइम नहीं निकालना जाकर ये खाने भी तरस खाया, अपने भी तरस खाया, लेकिन गए नहीं, कैसे तरस खाया और क्या टाइम दिया अपना रिस्क जिंदगी में डालकर। उसे ये भी सोच सकता हूँ शायद कोई ना तो जिंदगी में छुपे होंगे, मुझे मेरा भाई मेरा घर ना ठीक है, मेरे पैसे ना ठीक है, लेकिन उसने तरस में रिस्क है, प्यार में होशियारी के सीखे में लिखा है, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि तरस कर सकता। तरस का था, वो डॉक्टर नहीं था, उसके पास पट्टियां नहीं था, उसने हाथ हिंदी के सामने टोपी होती थी या पगड़ी होती थी, अपनी पगड़ी को फाड़ कर उसे उसकी मदद करनी थी, जो इज्जत का निशान है। तरस खाया, अपनी इज्जत तक उसने उस तरस में करवाया। ये भी सोचा कि ये मुझे टोपी भाई मैं कुर्बानी नहीं करके रहना तरस। उसे क्या जरूरत थी कि ये पैसे खर्च करें किसी के लिए, किसी पर रैम है तो फिर मतलब चाहे मतलब अब ये सब कैसे बता तू जो आपने कौन उसने कहा किसी को अभी भी उसका नाम नहीं ले रहा ये आदमी का कि सामने में उसको तरस है, क्योंकि उसी ये बताना चाह रहे हैं कि उसका प्यार जो है वो पूरी आलमगीर लोगों के लिए है। ये बात क्या है यहूदियों सिर्फ तुम्हारे लिए खुदा का रहना इसकी मोहब्बत सब करिए, क्योंकि मिसाया लफ्ज़ है, मिसाया का क्या मतलब है, मिसाया का क्या मतलब थोड़े अच्छी बात हो सकते
हाँ जी मेरे जैसा तेरे पर का हो सकता है हम साया एक साया के नीचे रह गए। पूरी दुनिया के लोग नीले साया छत के साया हर एक जहां कहीं भी है, जिस नस्ल से है, जिस मजहब से है, जिस कौम से है, जिस उसी की नजर में वो साया या फिर जो तरस करता चीज़ा तो कहते हैं खुदा के घर का दरवाजा हम सारे के दरवाजे में से होकर अगर तुम ये कहो मैं भगवान नफरत करा तो खुदा प्यार करा गाली कर तो अपने नजर लेकर जाए तो याद है मेरा पैर से प्यार नहीं है, तरस नहीं है, रहम नहीं है, क्या फिर इसके बाद एक और अंतर दिखाया गया पड़ोसी। पड़ोसी का क्या होता है? नहीं पड़ोसी पड़ोसी ये संस्कृत लफ्ज है परवासी। वत्सरा होता है, वत्सरा वासी में रहने वाला, पर भी होता है साया। एक साया के मसले पर साया खुदा ने पाते लिखा तो खुदा साया के नीचे रहता है। परवासी यानी कि एक ही साया में बसे है। अब पानी का गुआंढी साया तो मुझे सिर्फ साया हो सकता है, गुआंढी सही साया हो सकता है। याद है गुआंढी लफ्ज है तो बिटाली का बिटाली का संस्कृत लफ्ज संस्कृत में लफ्ज है ना गो तो लफ्ज है जियो गो वड्डी वो तो फिर जमीन जिन्हें मेरे नाल जमीन वड्डी वो शिखा बराबरी है, मेरे दादे की मेरे ताए की जमीन वड्डी है, वो गुआंढी है। हर बंदा तुम्हारा गुआंढी नहीं हो सकता। दर्द समझाई थोड़ी गो वड्डी जिन्हें मेरे शिके बना दी मेरे चाचा ताया ने मेरे नाल जमीन वड्डी गो वड्डी जमीन जिन्हें मैं वड्डी वो गुआंढी होता है। हर बंदा तुम्हारा गुआंढी जसूसी लफ्ज गुआंढी इस्तेमाल नहीं करते, पड़ोसी इस्तेमाल नहीं करते, साया। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, शाम रात सोने से पहले मोबाइल छोड़ दो। तो ये जब असं रात तक मोबाइल नींद नहीं होगी तो सोने उसने दर्द खाया पका दिया हमारे पास आकर हमारे पास मोबाइल नहीं बड़ा दोस्त है, मोबाइल नहीं बड़ा सब कुछ है। इतनी तन्हाई हो गई है इसलिए कहा चाहिए जो कोई अपने पैर से लगी बुढ़ा अपने पैर से लगा है जो अपने पैर से जब आगे थोड़े 2 शख्स को मिल रहा है 15-20 मिनट बैठे एक बंदा मोबाइल से लगा है ऐसी 40 साल बच्चा मैं तो बाहर कितना है पर बैठा है मैं तो बैठ बैठा है चलो तब बोला था मोबाइल का कहा तू क्यों बैठा है मुझे चाय पी थी सिर्फ मैंने 2 गला भी दिया ऐसा है वक्त सामने एक सामने वक्त दिया यही है हम लोगों के जख्मों को जब वक्त नहीं देते जख्मों को घर बुद्ध में नहीं वक्त पर नहीं करते बड़े वक्त देने से शायद मिलने से शायद उसके पास जाने से इसलिए उसको रूहानी और नफ्सियाती अब मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सोने से पहले आप अपने आप को किसी ना किसी किरदार में देखना कि मेरा किरदार कौन सा, क्या मेरा किरदार आमिर फ़क़ा की तरह फिक्र की तरह जो लोगों को बेइज्जत करता है, जो लोगों को बदनाम करता है,
जो लोगों को अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बड़े स्वार्थ करता है, आनंद शो करता है, क्या मेरा रवैया ये, क्या मेरा रवैया डाकू वाला है जो मैं लोगों को जख्मी करता था नफ्सियाती तौर पर, रूहानी तौर पर, ये रवैया और ये बहुत आम है। लेकिन मैं कहा क्या मेरा रवैया कहा है और राम की तरह है जिसमें मेरी जरूरियात की जिंदगी जो है वो ज्यादा हो, या नेक सामने की तरह है तरस खाऊं जाऊं मिलूं, शायद मेरे जाने से इसमें हमारी तस्वीर मिलेगी, इसलिए आज ये सीन बड़ा गहरा सा आप क्या पकड़ गौर करें। अगर हम इन्हें ऐसे करना है मुझे तौबा करें ताकि हम नेक सामने कर रहे लोगों को सबको गहरा करें, उनको पूछने चाहे कैसे लोग इसे देना पड़े, वक़्त दे, रिश्तेदारों को वक़्त दे, बहन भाइयों को वक़्त दे, राजनी वालों को वक़्त दे, जख्मी है जिस्मानी तौर पर, परेशान है, परेशानी से भी जख्म है, से भी तौर पर सामान परेशान है, इसकी परेशानी में बदला सकते हैं। आज इस वक्त आपके साथ है, आप सोने से पहले जरूर इस पर गौर करें, खुदा आपसे मदद करें। मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पलतूस के में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत गुजरा, तीसरे रोज मृतों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा पादर अपने बाप के देने हाथ बैठा है, वहाँ से उस जिंदों और मुर्दों के दान के लिए आने वाला है। मैं ईमान करता हूँ रूह कुदस पर, आके कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। और हमें इस काबिल बनाए कि हम नेक सामने वाला रवैया अख्तियार करें और लोगों की ज़रूरियात में उनकी मदद करें, मुसलसल के लिए दुआ करें। एक बार फिर दुआ करते हैं आमिर शकील के कारोबार के लिए और गुजारियों के लिए, हजाम के कारोबार के लिए, गुजारियों के लिए, शायद अफसर के कारोबार के लिए, खुदा के कारोबार में बरकत डालें और हर तरह से इनकी बात करें और मुसलसल के लिए दुआ करें। और उनके लिए दुआ करने के लिए कहा गया है खुदा इसके मिसाइल को हल करे और बात पर मिलने में इसकी हिमायत करें। इसके साथ साथ शुक्रगुजारी मिस्टर मिसेस बंसी के लिए, शहजाद के लिए, साहिल के लिए, पूरे खानदान खुदा की शुक्रगुजारी पूरी करें। इस खानदान को हर तरह से अपने बनाम रखें, अजीज मकसद के लिए दुआ करें। मुगल आलम की तंदुरुस्ती के लिए कहा गया है खुदा दस्ते आसराए और उसे मुकम्मल तौर पर से बनाए, अजीज मकसद के लिए दुआ करें। प्रवीण की रूह के लिए खुदा इससे हमेशा कराम बनाए, अजीज मकसद के लिए दुआ करें। सलीम और कमल के खानदान की दुआ करें, खुदा इस खानदान को भी हर अपने पास में रखें, साथ तमाम जिंदगी अभी तक निशान से पूरा करें। जो हमने सुना है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें ये फजल बख्शे कि हम 100 गुना फल लाएँ। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें, पूरी हाज़िर जमात के लिए भी दुआ करेंगे, जितने भी मोमिनीन खुदावंद के घर में मौजूद हैं, खुदावंद बच्चों से लेके बड़ों बुजुर्गों तक सबको बरकत दे, और जो भी ये दुआएं और इल्तिजाएं लेके खुदावंद के घर में आए हैं, खुदावंद इनकी दुआओं इल्तिजाओं को कबूल करे और इनकी ज़िंदगी को अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से मामूर करे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम खुदा के करें तो खुदा से बरकत पाएं, बरकत दे इस बरकत हुक्म आगे बार को देता है, इसका वादा है मांगो दिया जाएगा। हमारे
तेरी कुव्वत से, तेरी ताकत से, पापों के मसर से हम शैतान के करते हुए तेरे मुकाबले कर सकते। खुदा हम सबको सहारा दे। डरगाई मौके इस दुनिया में परेशानियों ने, हर तरह के कुर्तों ने हमें तंग किया हुआ है, घेरा हुआ है। कि तेरे सिवा हमें कोई भी अपने जाल से निकाल सकता, इस जुगल से हमें कोई निकाल सकता। इसलिए विनती करते हैं खुदा कि सब जितने भी हैं हमारी परेशानियाँ, कमजोरियाँ, बीमारियाँ, यीशु के नाम में रहम करो। हमारी प्रभु परेशानी को उठा खुदा, हम हमारी प्रॉब्लम्स का सीधा ताकि हम तेरे खून करके तेरे लोग हमेशा तेरे नाम रहें और तुम में बढ़ते रहें। इसी खुदा आमीन 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 आमीन। खुदा करें। Hallelujah.
दुआ करें कि भलाई करवानी खुदा का कृपा कर हम कौन है खुदा अपने खुदा करने वाली कलीसिया के नजराना पर रखा है बख्श दे के मोमनी इसमें शरीक होकर बाकी इसकी नजर नहीं पाए उसी हमारे खुदा को आमीन खुदा आपके साथ जो खुदा को ध्यान रखें खुदा अपने खुदा का शुक्र करें ये बाकी बातें पर आज रास्ता पुष्पा हर वक्त का तेरा शुक्र अदा करें दुनिया की तमाम चीज़ें तेरे ही हाथ से बनी है और ज़मानों की तब्दीली का इंसान भी तेरे ही हाथ में है मगर इंसान को तूने अपनी ही सूरत पर बनाया और जहाँ की तमाम अजीब चीज़ें उसी के ख्याल कर ताकि वो तेरी तरफ से हर लोग पर पहुँच रहे और हमारे खुदा सीधे सीधे से तेरे कामों में तेरी ही तारीफ करता है दोनों जहानों में तमाम बचे थे क्रिस्तों और तरफ क्रिस्तों से मिलकर हमेशा ये कहते हुए उसी की तारीफ करते उसे शुक्र किया और ये कहकर अपनी इच्छा को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ ये मेरा बदन है कि तुम्हारे लिए दिया है इस तरह से खाने के बाद पहला बढ़िया से बात ये कहकर प्याला पेशा को दिया तुम सब इसमें से लो और खाओ पियो जो हमारे मन के बहुत से लोगों को बात बनाया है मेरी याद भी यही किया हमारे ईमान का भेद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने विश्वास समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें हम आज के साथ क्या करते हैं बख्श दे कि हम इसी का बदल और पूरे कर उनको उसकी तासीर से आपस में एक अरे खुदा किसी को याद कर साथ में भाई बाप वो न्यू चौदवा हमारे जवान अपने सब भावों की याद कर तेरी किसी दुनिया में फैली हुई है हमारे भाइयों बहनों बच्चों को नजर तो जिसके लिए सो गए इस बात को याद कर हम तो सिर्फ मिनट करते हम सब पर कर ताकि हम खुदा का काम करने वाले मुबारक सुन और सब के साथ ये जहां हमेशा और तेरे बेटे उसी के सीधे से के जरिए उसी के साथ उसी में कुछ काज है मुझे दबाव जो खुद उसकी बाहर डाली कामन इज्जत और तासीम शाया है बेशक से मैं जाकर से गायब पूरे बार को शिक्षा इसी से दुआ करें
तकलीफ भी पूरी होगी। तो मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त नाम से आजाद और मसीह को से अमन सलाम की दुआ करें, इस नाम के अपने घरों की इस नाम के अमल रखें। अरे खुदा मुझे मसीह ने अपने सुनों से कहा मैं तुम्हारे पास नाम चढ़ जाता हूँ, मैं आपको इस नाम से मिलता हूँ, हमारे ग्रहों पर नहीं इसे मान पर मिलता है। समोस नाम आप पर जो तेरी मर्जी का खुदा इस नाम की हमें दूसरे की सलाम हमारे खुदा में किसी पाप से नहीं छोड़ा अरे खुदा आपके यह खुदा का बड़ा मसीह खुदा जहाँ में नाम उठा जाता है। बारह हम सब इसकी ज़्यादा बुलाए
कुछ इस तरह हैं। हर रोज मासवाए मंगल और इतवार सुबह 7 बजे यूखरिस्ती इबादत होती है। हर मंगल शाम 5 बजे पाक रोजरी के साथ मुकद्दस एंथनी के नवीने की दुआ का आगाज होता है और हर इतवार सुबह 10 बजे पाक रोजरी के साथ पाक नास का आगाज किया जाता है। अजीजों, जिस तरह के फादर जी ने शुरू में बताया कि आज हमारे दरमियान खुदा के फजल से एक नए मुनाद जो हैं वो शादबाग में खिदमत के लिए तशरीफ़ फरमा हुए हैं। तो जिस तरह इशाया नबी फरमाते हैं कि पहाड़ों पर उस मुबश्शिर के कदम क्या ही खुशनुमा हैं जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी लाती हैं। तो अब हम अपने पूरे पैरिश की तरफ से मोहतरम बाबू नवीद गिल साहब को और उनकी मिसेज को भरपूर तालियों के साथ खुशामदीद कहते हैं और मैं दावत दूंगा बाबू नवीद गिल साहब को और बुआ जी को कि वो सामने आए ताकि पैरिश की तरफ से हम उनको अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर सकें। 25 साल हो चुके हैं। बुनियादी तौर पर बाबू नवीद गिल का ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है। 2000 में उन्होंने मुबश्शिरे अंजील की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग की और फिर 2000 में सबसे पहली उनकी खिदमत का आगाज
हाफजाबाद में हुआ, जहां उन्होंने बहसियत मुबश्शिर अंजील 7 साल अपनी खिदमत हाफजाबाद में सरअंजाम दी। 8 साल उन्होंने शेखुपुरा में और फिर शादरा में 2.5 माह और सबसे जो तवील खिदमत है उन्होंने समनाबाद में, यानी 13 साल में बहसियत मुबश्शिर अंजील 13 साल उन्होंने समनाबाद पैरिश में अपनी खिदमत का आगाज़ किया है। और रवा माह में इसी महीने में वो हमारे शादबाग पैरिश में तशरीफ लाए। बाबू सलीम गिल जो है वो आर्च लाहौर डायसिस के उन तमाम मुबश्शिराने अंजील में बड़े पासबानी तजुर्बाकार मुनाद हैं। तो इनके इलाके जो हैं, ताकि आपको भी पता हो, बाबू नवीद जो है वो धूपसड़ी, चाइना स्कीम, शाहबाग, क्लब चौक के अलावा आता मलक बसू, रेलवे मार्केट, बारादरी में अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम देंगे। यूनुस सूजा की फैमिली को कि वो आए और बाबू नवीद गिल के गले में हाथ डालकर अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें आपकी भरपूर तालियों के साथ। इसके बाद दावत दूंगा भाई हनीफ बुरड़ को कि वो आए और बाबूजी के गले में गुलहाई अकीदत पेश करें। भाई हनीफ बुरड़ साहब आपकी भरपूर तालियों के साथ। और मैं दावत भी दूंगा मिसेस शाहिद अफजल को कि वो आए और बुआ जी के गले में हाथ डालकर पूरे पैरिश की तरफ से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें आपकी भरपूर तालियों के साथ। अभी मैं दावत दूंगा भाई ऐसी को कि वो भी आए और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और जो भी आना चाहते हैं या बाद में मिलना चाहते हैं, आप जरूर बाबू नवीद गिल साहब को मिल सकते हैं। अभी मैं बाबूजी को दावत दूंगा कि वो आए और मुख्तसर तौर पर चंद अल्फाज में। और आपकी सारी कबूलियत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कबूलियत में सबसे पहले मैं खालिद जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पैरिश में बहसियत मुराद मुझे कबूल किया। और फिर आज जब चर्च में हम आए हैं तो चर्च में आप सबों ने सारे, ना सिर्फ मेरे इलाके के लोगों ने बल्कि पूरे पैरिश के लोगों ने जो है वो मुझे कबूल किया। तो आपके सारे प्यार का, आपकी सारी कबूलियत का फादर जी के साथ और आपके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हम सभी मिलकर बेहतर और मौसर अंदाज में खुदा के नाम को जला देंगे। हमेशा हम जो काहिन होते हैं या मुनाद या सिस्टर सहबान, हमारी ज़िंदगी में इशाया नबी के अल्फाज हमेशा जो है वो हमारे ज़हनों में और ज़िंदगी में हमारी आंखों के सामने रहते हैं। जब इशाया नबी को खुदा ने बुलाया तो खुदा कहता है कि हम किसको भेजें और हमारे लिए कौन जाएगा। तो आगे से इशाया नबी बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं हाज़िर हूँ, मुझे भेज। इसमें कोई शक या दो राय नहीं है कि 13 साल जहाँ पे मैंने गुजारे या साल डेढ़ भी जहाँ पे अच्छा वक्त गुजरा हो तो उस जगह को छोड़ना, उन लोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम जो काहिन, मुनाद या सिस्टर सहबाब जो भी खुदा के खादिम होते हैं, हमारे ज़हन में खुदा का मंसूबा होता है और हमारे ज़हनों में खुदा की मर्ज़ी होती है और हमने हमेशा खुदा को हाँ में जवाब देना होता है। तो आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने बड़ी कामयाबी के साथ पिछले इलाकों में मेरी मदद की। मैं जहाँ भी रहा काफ़ी ज़्यादा देर तक रहा। जिस तरह कि आपने सुना कि अभी जो जिस पैरिश से मैं ट्रांसफ़र हुआ उस्मानाबाद से, तो वो मौजूदा सेंट इग्नेशियस पैरिश है।
तो वहाँ पे 13 साल मैंने गुजारे। उससे पहले फादर जी के साथ ही मैं शिवपुरे में था, 8 साल वहाँ पे गुजारे। फिर 5-6 साल मैंने 6 साल तकरीबन हाफजाबाद पैरिश में गुजारे। तो खुदा का शुक्र है कि लंबा अरसा गुजारा है जहाँ पे गुजारा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी एक लंबा अरसा गुजरेगा आप सबों की मोहब्बत, आपके ताबन और आपके प्यार से, खुदा फादर जी के प्यार से, और हम सभी खुदा के नाम को जलाल देंगे। आखिर में एक बार फिर आपके सारे प्यार और आपकी सारी कबूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुनील को दावत दूंगा कि वो आए और चंद अल्फाज में वो अपने मुतल्लिक़ बातचीत करें। थैंक यू सर। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम पे आप सब बात करते हैं। अता करके जितनी बार हम ये बात की बात अदा करते हैं, उतनी बार में निजात का सजादा का अदा हो इसी खुदा के वसीले से। आमीन। खुदा आपके साथ आपके साथ भी बाप और बेटे और दूसरे का साथ बात हो तो स्टॉप एक मिनट के साथ मारिया आसफ वो पुलिस के ओहदे पर तैनात की गई है और शाहबाग थाने में अपनी इस खिदमत को जारी रखेंगी। हम दुआ को हैं कि खुदा मारिया आसफ को बरकत दे और फादर जी भी इस बेटी को बरकत दे। आपकी भरपूर तारीफ। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। हम अपना नया गीत जिसका टाइटल है देण दा आगाज़, जिसे लिखा है मैंने और इसे गाया है ब्रदर शमून कंडियारा ने जो कनाडा से है। इस गीत को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी बरक़ात हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। थैंक यू।